हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज, ओके, अगले 7 दिनों में, अगले हफ्ते में आपके साथ क्या हो सकता है, आपके लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। अचानक से ऐसा क्या होगा जो आपने शायद सोचा भी ना हो, अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ सारे के सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी जो भी रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर लें। ओके, यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे वो भी मैं बताऊंगी। अगर आपके साइन नहीं आते तब भी ये रीडिंग आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, और टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिलेगा अगले 7 दिनों के लिए आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी नेक्स्ट 7 डेज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आपके लाइफ में क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है गाइस, पहला ही कार्ड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, शायद 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ से और यहाँ से भी एक कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है हमारे पास यहाँ पे। ओके, 7 ऑफ कप्स अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, लेट्स सी, यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक मिनट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। Hanged Man. Okay. Please universe guide me. Okay, 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास। वाव, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ गाइज यहाँ पे। अगेंस्ट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओह, डेथ, स्कॉर्पियो। एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी मैं। यस, द मून की एनर्जी है गाइज। ओके, सो यहाँ से देखते हैं। ओके, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन। सो लेट्स स्टार्ट फॉर नेक्स्ट 7 डेज गाइज। यहाँ पे किसी के साथ या तो कोई एक मेजर डिसीजन हो रहा है या फिर मेजर चेंज किसी के लाइफ में, एक ब्रेक थ्रू किसी के लाइफ में आ रहा है किसी सिचुएशन में। ओके, फैमिली इश्यूज़ के लिए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है और लव रिलेशनशिप के लिए भी लग रहा है, या फिर कोई इंतज़ार। अगर बहुत टाइम से पेंटिकल्स के हिसाब से देखा जाए तो यस, कोई अगर जॉब करियर में कहीं पे स्टडीज़ करके या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके या फिर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करके बहुत ज़्यादा टाइम से पॉजिटिव फ्रूट्स के लिए वेट कर रहा है। प्रमोशन हो सकता है या फिर किसी जॉब के लिए हो सकता है, या फिर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाकर कहीं से जॉब करना चाहता हो। ओके, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे किसी पार्टनर को अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, उसके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे वेटिंग के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं गाइज। ओके, ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पे। सो यस, किसी का इंतज़ार, ओके, वो खत्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि डेथ का भी कार्ड है और टावर का भी कार्ड आया है गाइज। ओके, सो इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मेजर बदलाव, कोई चेंज आपके सिचुएशन में, आपकी हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, कहीं तो किसी फील्ड में या फिर आपके जॉब करियर में, ओके, कोई एक मेजर बदलाव हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है और फिर से कुछ नया शुरू हो रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिस भी सिचुएशन में, ओके, ये ऐसा एक सिचुएशन होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैंग्ड या फिर कंफ्यूज फील कर रहे हो। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में इस फील्ड को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, इस सिचुएशन को या फिर इस रिलेशनशिप को या फिर कोई इंसान, कुछ तो है यहाँ पे जो बहुत कन्फ्यूजन भरा है। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे भी नहीं मुड़ पा रहे हो। ऐसे किसी सिचुएशन में अगर आप हैंग्ड हो गए हो, ओके, और आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी ये सिचुएशन लग रहा है गाइस, तो यस, वहाँ से आपको निकलता हुआ मैं अगले 7 दिनों में देख पा रही हूँ। ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स है वहाँ से निकल रहे हैं, ये सिचुएशन बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, अगर फैमिलीज़ में आपके कुछ इशू है, पैसों के लिए कोई इशू हो रखा है, बिजनेस में घाटा हुआ हो, या फिर किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं फैमिलीज़ में, तो वो सुधरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये जो चेंज है गाइज, ये जो ब्रेक थ्रू आने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आने वाला है, ऐसे दिखाता है मुझे यहाँ पे। ओके, अगर कोई ब्लॉक्ड कंडीशन में है, ओके, अपने पार्टनर से दूर है, ब्लॉक्ड कंडीशन में है, तो यस, सोशल मीडियाज़ पे अगर ब्लॉक है
तो वहाँ से मुझे कोई कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, और वो भी स्पीड के साथ। ओके, बहुत डिले शायद हो चुका है, बहुत टाइम से अगर आप ब्लॉक्ड हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो वहाँ से मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। ओके, जो भी रिजल्ट आएंगे वो मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फ्रूट्स को दिखाता है। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं, ओके, जो भी आप पेशेंस रख के बैठे हुए हो, या फिर जो भी आपने प्लानिंग्स करे हैं, जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने वर्क किया है, उसके लिए एक पॉजिटिव फ्रूट्स दिखाता हुआ मुझे ये कार्ड बताता है। ओके, और यहाँ से भी देखिए एक हेल्दी वेल्दी खुशियों भरी फैमिली। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रही है। अपने फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा वक्त शायद स्पेंड कर पाओगे, आउटिंग पे जा पाओगे, या कोई फेस्टिवल या फिर कोई त्यौहार मना पाओगे, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। पिकनिक पे जा सकते हो। ओके, आपके मदर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है गाइस। जो भी मदरली फिगर है, बड़ी सिस्टर हो सकती है या फिर भाभी हो सकती है, जो भी आपके लाइफ में एक मदरली फिगर है, उनको शायद आपकी ज़रूरत पड़े। उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड आप फील कर सकते हो, या फिर आपको बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है अगले 7 दिनों में। जैसे मैंने कहा, बाहर से कोई न्यूज़ आ रही है गाइज, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, या तो आपका पार्टनर की तरफ से हो सकता है, या फिर आपके जॉब के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, तो यस, मुझे यहाँ से आपके लिए एक जॉब ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आपका पार्टनर, ये इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये मन में जो भी आपके दुविधाएँ हैं, डर बैठे हुए हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ओके, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में जो बुरा हो, ओके, आपके साथ चीटिंग करी गई हो, आपसे छुपाए गए हो कुछ बातें, ओके, जो भी आपके पीठ पीछे हुआ है, जो आपके मन में घर कर गया है गाइज, उससे कोई इंसान बाहर निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ट्रांसफॉर्म होता हुआ। एक मैं बात बता दूँ गाइज, किसी के लाइफ में मतलब कुछ बैड न्यूज़, सैड न्यूज़ भी आ सकती है। ओके, फैमिली मेम्बर्स के बीच हो सकता है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ के लिए हो सकता है। ओके, वो भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। ओके, जस्ट मैं एक आगाह कर रही हूँ, मतलब इस कार्ड के साथ ऐसा हो सकता है, ओके, डेथ कार्ड के साथ। लेकिन येस, मुझे बहुत से लोगों के लिए इस डेथ के साथ, इस कुछ ख़त्म होने के बाद कुछ नई शुरुआत, अच्छी पॉजिटिव शुरुआत दिखाई दे रही है। कोई नेगेटिव एनर्जी से निकल रहा है। यस, यहाँ पे कोई अपने सोलमेट से मिल रहा है गाइज, या फिर अपने सोल पार्टनर से मिल रहा है। अपने ऐसा नहीं होता है कि सोलमेट आपका पार्टनर ही हो, आपके जॉब करियर में भी ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है जो आपका सोलमेट हो, ओके, जो आपको गाइड करे, जो आपके साथ चले, जो आपको हेल्प करे। ओके, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ये इंसान जो कोई भी है, आपकी जान पहचान का इंसान है, या फिर अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप में थे, ओके, सेपरेशन में थे, तो यस, वो पार्टनर वापस आ सकता है, अपना कप वो आपको ऑफर कर सकता है। रीयूनियन में यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत से लोगों के लिए गाइज। ओके, रीयूनियन है यहाँ पे, ये ओल्ड पार्टनर ही है, या फिर ऐसा कोई पार्टनर जो आपको बहुत टाइम से जानता हो। ओके, उनकी तरफ से आपके लिए कोई ऑफर आता हुआ, या फिर प्रपोजल, या फिर कमिटमेंट आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो भी सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी लग रहा है, वो उतना ट्रिकी भी नहीं है। ओके, क्योंकि ये कार्ड हमें ऐसे रीड करना होता है, वो इंसान ही उल्टा सोच रहा है। ओके, वो इंसान ही उल्टा लटका हुआ है, इसीलिए उसे सब कुछ ही उल्टा लग रहा है, सब कुछ ही खराब लग रहा है। लेकिन अगर वो अपनी सोच थोड़ी बदले, ओके, अपने पर्सपेक्टिव को बदले, तो ये सब कुछ ठीक है यहाँ पे। ओके, सब कुछ सीधा है, बस उसको ही उल्टा लग रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस, लेकिन कोई टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आपके लाइफ में आ रहा है बहुत से लोगों के लिए। जो भी इंतज़ार, आप जिस फील्ड में भी आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखकर या फिर प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ अगर कुछ है तो वहाँ से वो भी ख़त्म हो रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है आपके लाइफ में तो वो भी ख़त्म होके फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मदर इश्यूज़ हैं तो मदर भी मानती हुई मुझे नज़र आ रही है, वो भी एक इमोशनली अटैच होकर अगर आप उनको मनाने की कोशिश करें तो थर्ड पार्टी रिजॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्म होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन में यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस। एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में क्या मेजर हो सकता है अगले 7 दिनों में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। द फूल, यस गाइज, एक नई शुरुआत हो रही है। डर, इनसिक्योरिटीज़ या फिर कहीं भी कश्मकश में आप फंसे हुए थे, ओके, वहाँ से निकलकर कोई केयर फ्री होकर, निडर होकर वहाँ से निकल रहा है और एक नई शुरुआत कर रहा है जो कि बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ आपको लेके जाएगी। ओके, यस, द एम्प्रेस। अगर कोई प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस तो यस, किसी के लिए प्रेगनेंसी है। जैसे मैंने कहा, किसी के लिए मॉम या फिर मदरली फिगर का सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। अगर ऑनलाइन आप कुछ कर रहे हो तो यस, वहाँ से भी आपको नेम फेम मिलता हुआ, फेमस पॉपुलैरिटी मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। ओके, यस, आपके मॉम का या फिर अपने मदरली फिगर
जो भी इंसान आपकी लाइफ में हो, भाभी वगैरह, ओके, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है किसी चीज़ में यहाँ से। हायरोफेंट, यस गाइस, किसी की शादी की बात चल सकती है, रीयूनियन है यहाँ पे। अगर कल्चरल ट्रेडिशनल ऐसे कुछ इश्यूज़ थे आपके फैमिलीज़ में, तो यस, मुझे यहाँ पे फैमिली का इशू भी रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेडिशनल वे में किसी की शादी तय हो सकती है। अगर कोई सिंगल ये देख रहा है तो आपके लिए ऐसा कोई प्रपोजल आ सकता है, लेकिन वो इंसान टोटल नया इंसान नहीं होगा, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो जान पहचान का ही आपका इंसान, पुरानी कोई जान पहचान हो सकती है, आपके रिलेशन के बीच हो सकता है, ऐसा कोई इंसान आपको आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया पे ही आप दोनों की बातचीत हो या फिर मुलाकात हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अगले 7 दिनों में अचानक से ऐसे क्या होने वाला था, क्या होने वाला है, आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है अगले 7 दिनों के लिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यस गाइज। जो भी आंसर्स आपको चाहिए, जो भी कन्फ्यूजन में आप हो, जो भी सवाल आपके मन में घूम रहे हैं, घर किए बैठे हुए हैं, उसके सारे आंसर्स आपको अगले 7 दिनों में मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे डिवाइन भी यही कह रहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जो हो वो दुनिया को दिखाइए। ओके, द फूल की एनर्जी में आइए, जो भी आपके मन में है वो कीजिए। ओके, आपको कोई भी मुखौटा ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मन में कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो भी आप रियल में हो वो दुनिया को दिखाइए और एक नई शुरुआत अपने लाइफ में कीजिए। और यहाँ से यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल गाइज, यस, आप अपने गोल के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हो। जो भी आपका गोल है, ड्रीम है, जिसके लिए आपने पेशेंस रखे हैं, प्लानिंग करे हैं, तो वो बहुत ही नज़दीक है। अगले 7 दिनों में आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए और अपनी कोशिशें करना नहीं छोड़िए गाइज। डिवाइन भी यही कह रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।